बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद महात्मा बुद्ध पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से जा रहे थे। उन दिनों लोग पैदल ही चला करते थे। ऐसे में गांव पार करने में ही उन्हें काफ़ी देर हो गई। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को काफ़ी प्यास लगी थी। उन्होंने अपने एक शिष्य को गांव से पानी लाने को कहा। उनका शिष्य गांव में गया तो उसने देखा कि वहाँ एक नदी है जहाँ बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे हैं। कुछ लोग उसमें नहा रहे हैं और सिर्फ इंसान ही नहीं, उस नदी में जानवर भी नहा रहे थे। शिष्य को लगा कि गुरुजी के लिए ऐसा गंदा पानी ले जाना ठीक नहीं है। ये सोचकर वो खाली हाथ वापस आ गया। मगर बुद्ध को बहुत प्यास लगी थी, इसलिए उन्होंने दूसरे शिष्य को पानी लेने भेजा। कुछ देर बाद उनका दूसरा शिष्य पानी लेकर लौट आया। बुद्ध ने उससे पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम साफ पानी कैसे ले आए? तो उसने कहा कि भगवान, नदी का पानी वाकई में गंदा था, लेकिन मैंने लोगों के जाने का इंतज़ार किया। थोड़ी देर बाद मिट्टी और गंदगी नीचे बैठ गई तो साफ पानी ऊपर आ गया और मैं उसे ले आया। उसकी ये बात सुनकर बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बाकी शिष्यों को कहा, हमारा ये जीवन पानी की तरह है। हमें लगता है कि जब तक हमारे कर्म अच्छे हैं तब तक सब कुछ शुद्ध है, लेकिन जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं जिससे हमें अपना जीवन गंदे पानी जैसा लगने लगता है। कुछ लोग बुराई को देखकर घबरा जाते हैं, जैसे पहले वाला शिष्य घबरा गया था और मुसीबत को देखकर वापस लौट आया था। ऐसे लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो मुसीबत को मुसीबत की तरह लेते हैं, आगे बढ़ने के अवसर के रूप में नहीं। वहीं कुछ लोग दूसरे शिष्य की तरह होते हैं। वो समस्याओं को देखकर घबराते तो हैं, लेकिन व्याकुल नहीं होते। वो जीवन में धैर्य रखते हैं और समस्या के चले जाने का इंतज़ार करते हैं, और कुछ समय बाद उनका दुख और उनकी समस्याएं पानी में गंदगी की तरह खुद ही नीचे बैठ जाती हैं। दोस्तों, जिस तरह मिट्टी और गंदगी पानी का हिस्सा है, उसी तरह दुख और समस्याएं भी जीवन का हिस्सा हैं। वो थोड़ी देर के लिए जीवन को उथल पुथल कर सकती हैं, मगर अगर हम धैर्य से काम लें तो कुछ समय बाद दुख और समस्याएं अपने आप आपके जीवन से चली जाएंगी। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।